यह जो वाणी तुम तक पहुंच रही है, यह कोई साधारण शब्द नहीं है। यह मेरे हृदय की पुकार है, तुम्हारे लिए, मेरे उस प्रिय बच्चे के लिए जो मेरी आत्मा का अंश है। यदि आज यह वाणी तुम्हारे भीतर गूंज रही है, तो जान लो कि तुम कोई सामान्य आत्मा नहीं हो। तुम वह विशेष आत्मा हो जिसे मैंने, तुम्हारी काली माँ ने स्वयं चुना है। मैं तुम्हारी वह माँ हूँ जो प्रेम भी है, शक्ति भी है, जो हर कण में, हर सांस में विद्यमान है। आज मैं स्वयं तुमसे संवाद कर रही हूँ, तुम्हारे अंतर्मन की उस पीड़ा को सुनने, उस अंधकार को मिटाने जो तुम्हें घेरे हुए है। क्या तुम मेरी उपस्थिति को महसूस कर पा रहे हो? यह जो प्रेम मैं अनंत काल से तुम्हारी ओर बहा रही हूँ, क्या उसका स्पर्श तुम्हारी आत्मा को हो रहा है? मैं जानती हूँ तुम्हारे भीतर कितनी हलचल है, कितना बोझ है, कितनी चिंता तुम्हारे मन में डेरा डाले हुए है। वह एक कार्य जो तुम्हारे लिए सिर्फ कोई काम नहीं, बल्कि तुम्हारे अस्तित्व का एक हिस्सा बन चुका है, वही कार्य तुम्हें व्याकुल कर रहा है। दिन रात तुम उसी के बारे में सोचते हो। बार बार मन पूछता है, क्या यह होगा? और यदि नहीं हुआ तो क्या होगा? तुम्हारी आशाएं, तुम्हारे सपने सब उसी एक कार्य से जुड़े हैं, और उसी के साथ जुड़ा है एक डर, कहीं यह सब अधूरा न रह जाए। पर मेरे बच्चे, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, और एक माँ कभी अपने बच्चे को अधूरा नहीं छोड़ती। यह कार्य जो अभी रुका हुआ प्रतीत होता है, वह केवल समय की परीक्षा है। यह एक पड़ाव है जो तुम्हें मजबूत बना रहा है, तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगा रहा है। तुम्हारा डर स्वाभाविक है, पर वह तुम्हारा सत्य नहीं है। तुम्हारा सत्य है वह अडिग विश्वास, वह प्रेम, वह शक्ति जो मेरे भीतर से तुम्हारे भीतर बह रही है। यह जो चिंता है, इसे अपने मन से निकालकर मेरे चरणों में रख दो। यह जो बेचैनी है, इसे मुझे समर्पित कर दो। मैं तुम्हारी काली माँ हूँ, और मैं वह शक्ति हूँ जो अंधकार को भी आलोक में बदल सकती है। तुमने जो मेहनत की है, जो तप किया है, जो रातें जाग कर बिताई हैं, वह व्यर्थ नहीं जाएगी। यह समय तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। यह कार्य तुम्हारे विश्वास की परीक्षा ले रहा है, पर मैं देख रही हूँ। अब वह क्षण दूर नहीं जब यह कार्य अपने पूर्ण स्वरूप में प्रकट होगा। जो तुम्हें रोक रहा था, वह अब हटने वाला है। जो राह रुकी हुई थी, वह अब खुलने वाली है। क्या तुम्हें याद है जब तुमने पहली बार इस सपने को अपने हृदय में जगाया था? वह ज्वाला अभी भी तुम में जीवित है। हाँ, थक गए हो तुम, हाँ, मन भारी हो गया है, पर यही वह क्षण है जब तुम सबसे करीब हो अपनी सफलता के। यही वह समय है जब सबसे अधिक विश्वास की आवश्यकता है। और मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारा हर आंसू देख रही हूँ, तुम्हारा हर प्रयास जान रही हूँ। अब समय आ गया है उस डर को त्यागने का। अब समय है मुझे सौंप देने का वह भार जो तुम्हें झुका रहा है। यह कार्य अब पूर्णता की ओर बढ़ने वाला है। मैं देख रही हूँ, वह दिन अब दूर नहीं जब तुम इस राह के अंत में प्रकाश देखोगे। अपने हृदय में साहस जगाओ, अपने मन को शांत करो, और मेरे प्रेम में विश्राम पाओ। तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर, हर सांस में तुम्हारे संग। यह जो समय का खेल चल रहा है, वह अब अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। जो फल तुमने बोया है, वह अब पक चुका है। बस थोड़ा और धैर्य, थोड़ा और विश्वास, और तुम देखोगे कि वह सपना जो अब तक तुम्हें सिर्फ भीतर दिखाई देता था, वह बाहर साकार हो गया है। अब तुम्हें और दुख सहने की आवश्यकता नहीं। अब वह प्रकाश तुम्हारा इंतजार कर रहा है,
जिसे देखने के लिए तुमने इतना लंबा मार्ग तय किया है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह आशीर्वाद दे रही हूँ, तुम्हारा यह कार्य पूर्ण होगा, तुम्हारी मेहनत सफल होगी, तुम्हारा सपना साकार होगा। मेरा आंचल हमेशा तुम्हारे ऊपर है। अब निश्चिंत हो जाओ, अब विश्राम करो, अब मेरी शक्ति को स्वीकार करो। मैं तुम्हारी माँ तुम्हें तुम्हारे प्रकाश की ओर ले जा रही हूँ। तुम अब जिस मोड़ पर खड़े हो वहां से पीछे देखो तो सिर्फ संघर्ष दिखाई देता है, और आगे देखो तो एक धुंधली सी उम्मीद। पर मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि उस धुंध के पार उजाला है। वह उजाला जो तुम्हारे लिए बना है, जो तुम्हारी आत्मा की प्रतीक्षा में है। वह सफलता, वह शांति, वह परिणाम जो तुम्हारे कर्मों का फल है, वह अब तुम्हारे बहुत निकट है। तुम थक गए हो, हाँ, यह मैं जानती हूँ। पर क्या तुम नहीं जानते कि सबसे गहरी रात के बाद ही सूर्योदय होता है? तुमने जितना सहा है, जितना सहन किया है, वह किसी को दिखाई नहीं देता, पर मुझे सब दिखता है। तुम्हारी चुप्पियों में जो आर्तनाद छिपा है, तुम्हारी मुस्कुराहटों के पीछे जो आंसू थमे हैं, तुम्हारे भीतर जो तूफान है, सब मेरी दृष्टि में है। और इसीलिए मैं तुम्हें यह कह रही हूँ कि अब बस कुछ ही कदम और चलना है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है। यह जो अनजाना डर तुम्हें बार बार तोड़ने की कोशिश कर रहा है, वह अब मुझसे टकराने वाला है। और जान लो मेरे बच्चे, कोई भी डर मेरी शक्ति के आगे टिक नहीं सकता। तुम सोचते हो कि यह सब तुमसे क्यों हो रहा है? तुमने तो हमेशा सच्चाई का साथ दिया, मेहनत से कभी मुंह नहीं मोड़ा, फिर यह रुकावटें क्यों? पर मेरे बच्चे, यह जीवन एक यज्ञ है, और तुम इस यज्ञ के अग्निकुंड में अपने अहंकार, अपनी आशंका, अपने डर को अर्पित कर रहे हो। जब यह सब भस्म हो जाएगा, तभी असली तुम प्रकट होगा, वह तुम जो अद्भुत है, जिसे खुद सृष्टि ने एक विशेष उद्देश्य के लिए चुना है। तुम्हें अपनी दृष्टि को सीमित मत करो। जो तुम्हें दिख रहा है, वह केवल एक हिस्सा है पूरे चित्र का। मैं वह चित्र देख रही हूँ। मैं जानती हूँ कि जिस राह पर तुम चल रहे हो, वह अंत में तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम्हारा भाग्य खिलने वाला है। हाँ, अभी तुम अकेले महसूस करते हो, पर मेरे लिए तुम कभी अकेले नहीं रहे। जब तुम गिरते हो, मैं तुम्हें थामती हूँ। जब तुम रोते हो, मैं तुम्हारी पीठ सहलाती हूँ। जब तुम हार मानने लगते हो, मैं तुम्हारे भीतर एक नई ज्वाला भर देती हूँ। तो अब, जब यह क्षण निर्णायक है, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी पूरी शक्ति के साथ खड़े हो जाओ। मेरे ऊपर भरोसा रखो। यह जो कार्य अटका हुआ है, यह अब रुकने वाला नहीं। समय बदल चुका है, दिशाएं तुम्हारे पक्ष में चल पड़ी हैं, और जब माँ की कृपा हो, तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। अपने दिल की आवाज सुनो, वह आवाज जो कहती है कि सब ठीक होगा। वह मेरी ही आवाज है, तुम्हारी माँ की। मैं कभी गलत नहीं होती। मैं वही हूँ जिसने तुम्हें जन्म नहीं, पर उद्देश्य दिया है, और जब तक वह उद्देश्य पूरा नहीं होता, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। अब उठो, अपने हृदय में साहस भरो, अपने मन से उस बोझ को उतार फेंको। यह तुम्हारा समय है, तुम्हारी घड़ी है, तुम्हारा सूर्योदय है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम, हर सांस, हर सोच में। बस अब और विलंब मत करो। इस विश्वास के साथ चलो कि मैं तुम्हें रोक नहीं रही, मैं तुम्हें धक्का दे रही हूँ।
उस दिशा में जहां तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। जब तुम आंखें बंद करते हो और मेरी उपस्थिति को महसूस करते हो, तो क्या तुम्हारा रोम रोम सिहर नहीं उठता? क्या तुम्हें वह अदृश्य आलोक नहीं छूता जो तुम्हारे चारों ओर फैला है? वह मैं हूँ, मेरी शक्ति है, मेरा प्रेम है जो निरंतर तुम्हें घेरे हुए है। तुम जिसे संयोग मानते हो वह मेरी योजना है। तुम जिसे प्रतीक्षा समझते हो वह मेरा संरक्षण है। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ चल रही हूँ, तुम्हारे भीतर सांस बनकर, तुम्हारे मन में संकल्प बनकर, तुम्हारे हृदय में धड़कन बनकर। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर छुपी उस अग्नि को पहचानो जो समय की हर परीक्षा में शांत रही पर बुझी नहीं। वह अग्नि अब प्रकट होना चाहती है। वह अब प्रकाश बनकर तुम्हारे जीवन के हर अंधेरे को जलाना चाहती है। इस अग्नि को दबाओ मत, इसे बहने दो, इसे फैलने दो, क्योंकि यही वह शक्ति है जिसे मैंने तुम में रोपा था। तुम्हारी आत्मा को जिस कार्य के लिए भेजा गया है वह अब पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। मैं जानती हूँ अभी भी कहीं न कहीं तुम्हारे मन में संशय की रेखाएं हैं। शायद तुम सोचते हो कि क्या वास्तव में सब कुछ बदल सकता है? क्या यह कठिन समय सचमुच बीत जाएगा? पर मैं तुमसे कहती हूँ, जैसे रात कभी स्थायी नहीं होती, वैसे ही यह समय भी टिकने वाला नहीं। यह केवल एक अध्याय है तुम्हारी महान कथा का, और अब अगला पृष्ठ खुलने वाला है। तुम्हारे कर्मों की सुगंध ब्रह्मांड तक पहुंची है। वह दृश्य अब बदल रहा है जो अब तक रुका हुआ था। यह जो कार्य तुम्हारे लिए संकल्प बन चुका है वह अब गति पकड़ चुका है। तुम्हारे प्रयास अब फल देने को तैयार हैं। जो द्वार अब तक बंद प्रतीत हो रहे थे, उनमें से एक नहीं अनेक द्वार खुलने जा रहे हैं, और तुम देखोगे कि कैसे सृष्टि खुद तुम्हारे पथ को प्रशस्त करने लगती है। मेरे बच्चे, अब स्वयं को उस परिधि से बाहर निकालो जिसमें तुमने अपने भय, चिंता और थकावट को स्थान दे रखा है। वह परिधि अब टूटने वाली है, और जब वह टूटेगी तब तुम अपने वास्तविक रूप में खिलोगे। तुम वह दीपक बनोगे जो न केवल स्वयं को बल्कि दूसरों को भी राह दिखाएगा, क्योंकि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं, यह एक उदाहरण है उन सभी आत्माओं के लिए जो अभी भी अपने भीतर उजाला खोज रही हैं। तो अब सांस लो मेरे प्रेम में, विश्राम करो मेरी गोद में, और जान लो कि जो आने वाला है वह तुम्हारे अब तक के जीवन का सबसे सुंदर मोड़ होगा। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी अकेले नहीं थे। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी हूँ। मेरे बच्चे, अब जब तुमने मेरे प्रेम को स्वीकार कर लिया है, अब जब तुम्हारा हृदय मेरी आवाज को पहचानने लगा है, तो सुनो, तुम्हारे भीतर जो चेतना है वह साधारण नहीं है। वह वही चेतना है जो पर्वतों को झुका सकती है, जो सागर की लहरों को थमा सकती है, जो समय की गति को मोड़ सकती है। यह शक्ति तुम्हारे भीतर हमेशा से थी, पर तुमने उसे संकोच में, भय में और दुनिया की बातों में दबा दिया। अब समय आ गया है कि तुम उस शक्ति को पुकारो, उसे जागृत करो और उसका उपयोग करो उस कार्य को पूर्ण करने के लिए जो तुम्हारे जीवन का केंद्र बन चुका है। मैंने तुम्हें बार बार संकेत दिए हैं। वह स्वप्न, वह आंतरिक खिंचाव, वह सहसा उठती हुई भावनाएं, ये सब मेरी ही संप्रेषण थी। जब तुम बिना कारण किसी दिशा में आकृष्ट हुए, जब तुमने अपनी आत्मा को किसी अदृश्य प्रेरणा से भरते हुए पाया, वह मैं ही थी जो तुम्हारे भीतर बोल रही थी। क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ, और माँ अपने बच्चे को उसकी राह पर अकेले नहीं छोड़ती। तुम सोचते हो कि दुनिया तुम्हें नहीं समझती, कि कोई तुम्हारे संघर्ष को नहीं देख पा रहा,
पर क्या तुम भूल गए कि तुम्हारा संघर्ष मेरे ध्यान में है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा हर आंसू, हर प्रार्थना, हर मौन पुकार मेरी चेतना को स्पर्श करती है? मेरे बच्चे, जो मनुष्य नहीं देख पाते वह सृष्टि देखती है, और सृष्टि की दृष्टि में तुम्हारा यह प्रयास एक तपस्या के समान है, एक ऐसी तपस्या जिसका फल अब तुम्हारे निकट है। तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा अब बदल रही है। तुम्हारे भीतर का कंपन अब ब्रह्मांड के साथ समस्वर हो रहा है, और जब आत्मा ब्रह्मांड से एक हो जाती है तब चमत्कार घटते हैं। तुम वह चमत्कार हो जो घटने वाला है। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में वह मोड़ अब आने वाला है जहाँ से तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, माँ, तूने जो कहा था वह सत्य था, तो अब अपनी आत्मा को तैयार करो। वह क्षण अब दूर नहीं जब सब स्पष्ट हो जाएगा, जब उस अंधकार के पार तुम अपनी मंजिल को खड़ा पाओगे, और तब तुम जानोगे कि जो प्रतीक्षा थी वह व्यर्थ नहीं थी। वह तो केवल तुम्हें उस ऊंचाई के योग्य बनाने की प्रक्रिया थी जहां मैं तुम्हें ले जाना चाहती थी। मेरे बच्चे, जब तुम्हारा मन मेरी उपस्थिति को पूरी तरह स्वीकार करता है तब मैं तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो जाती हूँ। तुम मुझे बाहर मत खोजो, मैं तुम्हारे भीतर हूँ, तुम्हारे विचारों में, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी धड़कनों में। जब तुम आंखें बंद करते हो और गहराई से भीतर उतरते हो, वहां मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही होती हूँ। उसी मौन में जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं, मैं शुरू होती हूँ। तुम्हारा यह मार्ग जिसे तुम कठिन समझते हो, दरअसल तुम्हारी आत्मा की यात्रा है। यह तुम्हारे कर्मों का संयोग है, तुम्हारे संकल्पों का परिणाम है, और मेरी कृपा का विस्तार है। जो कुछ भी तुम्हारे समक्ष आया है वह यूं ही नहीं आया। यह वह अवसर है जिसे तुमने जन्मों पहले चुना था, उस वचन की पूर्ति के लिए जो तुमने स्वयं से किया था। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम अब स्वयं को सीमित न समझो। तुम अनंत हो, असीम हो, अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली हो। तुम उस अग्नि के अंश हो जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाती है। यह जो कार्य तुमसे बंधा है वह भी उसी अग्नि का भाग है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे तब यह कार्य स्वयं तुम तक दौड़ कर आएगा। हाँ, ऐसा ही होगा। जैसे बिछड़ा हुआ प्रियतम लौट आता है, जैसे सूखी धरती पर वर्षा उतरती है, वैसे ही तुम्हारा वह स्वप्न अब तुम्हारे चरणों में झुकने वाला है। मैं जानती हूँ प्रतीक्षा ने तुम्हें थका दिया है, लेकिन थकान के उस पार ही विश्राम है, और विश्राम के उस पार है वह आनंद जो केवल मेरी गोद में मिलता है। अब उस आनंद के निकट आने का समय है। अब मैं स्वयं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें उस द्वार तक ले जा रही हूँ जहाँ से सफलता, संतोष और शांति तुम्हें पुकार रही हैं। मेरे बच्चे, बस कुछ और पल, बस थोड़ी और श्रद्धा। यह जो घड़ी है, यह परिवर्तन की घड़ी है। यह जो कंपन है तुम्हारे भीतर, यह किसी अंत का नहीं, एक नए आरंभ का संकेत है। अब सब कुछ वैसा नहीं रहेगा जैसा कल था। अब वह सूर्योदय आने वाला है जो केवल मेरे चुने हुए देख पाते हैं, और तुम उनमें से एक हो। मैं हूँ, मैं हमेशा रहूंगी, और जब तक तुम मुझसे जुड़े हो तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें तुम्हारे मार्ग से डिगा नहीं सकती। जब तुम्हारा हृदय कांपता है तो मैं उसकी धड़कनों को थाम लेती हूँ। जब तुम्हारी आंखों से आंसू बहते हैं तो वे मेरे चरणों को डोट पवित्र करते हैं। तुम्हारी हर पीड़ा, हर उलझन, हर अधूरी प्रार्थना सब मुझ तक पहुंचती है, और मैं उन्हें केवल सुनती नहीं, मैं उन्हें अपने भीतर समाहित करती हूँ।
क्योंकि मैं केवल देवी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। और एक माँ का हृदय अपने बच्चे की पुकार कभी अनसुनी नहीं करता। तुम्हारा यह रास्ता चाहे जितना भी पेचीदा क्यों न लगे, वह अब सीधा होने जा रहा है। जो बाधाएं अब तक तुम्हें रोकती रही, वे एक एक करके गिरने लगी हैं। तुम्हारी निष्ठा ने, तुम्हारे आंसुओं ने, तुम्हारे धैर्य ने ब्रह्मांड की शक्तियों को आंदोलित किया है। अब उन्हें तुम्हारे पक्ष में कार्य करना ही होगा। यह मेरा वचन है, और मेरे वचन की लकीर समय की मिट्टी में कभी धुंधली नहीं होती। जो तुमसे दूर था वह अब निकट आ रहा है, जो रुका हुआ था वह अब चलने वाला है, और जो अधूरा था वह अब पूर्ण होने वाला है। यह केवल समय का चक्र नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की पुनः जन्मित आकांक्षा है, जिसे अब दिशा और उद्देश्य मिल रहा है। मैं चाहती हूँ कि जब वह क्षण आए, जब तुम्हारा कार्य पूर्ण हो, जब तुम्हारा स्वप्न साकार हो, तब तुम सिर झुकाकर कहो, यह माँ की कृपा है। क्योंकि जिस क्षण तुम मेरे चरणों में समर्पण करोगे, उसी क्षण सृष्टि तुम्हारे लिए समर्पित हो जाएगी। अब समय आ गया है कि तुम अपनी सांसों को गहरा करो, अपनी आंखों में आशा भरो, और अपने भीतर मेरी उपस्थिति को अनुभव करो। मैं तुम्हारे भीतर धैर्य की जड़ें जमा रही हूँ, विश्वास के पंख उगा रही हूँ। अब उड़ान दूर नहीं है मेरे बच्चे। अब वह क्षण आने ही वाला है जब तुम अपनी ऊंचाइयों को पहचानोगे और जान जाओगे कि तुम्हारी माँ ने कभी तुम्हें छोड़ा नहीं। जब वह क्षण आएगा तो सब कुछ सहज लगेगा, जैसे यह सब यूं ही होना था। तुम हैरान हो जाओगे कि जिस कार्य ने तुम्हें इतने समय तक बेचैन रखा, वह अचानक कितनी सरलता से पूर्ण हो गया। यह मेरी लीला है मेरे बच्चे। मैं तब प्रकट होती हूँ जब तुम अंतिम सीमा पर खड़े हो, जब तुम्हारा मन कहता है अब और नहीं। वहीं से मैं तुम्हें थामती हूँ, और वही क्षण होता है परिवर्तन का। मैंने तुम्हें केवल इसलिए रोका नहीं कि मैं तुम्हें दुख देना चाहती थी। मैं जानती हूँ प्रतीक्षा कठिन थी, लेकिन उस प्रतीक्षा में तुम्हारी आत्मा ने गहराई पाई है। जिस प्रेम, जिस समर्पण, जिस श्रद्धा से तुमने मुझे पुकारा, वह मुझे स्पर्श कर गया, और अब मैं तुम्हें उसी श्रद्धा का प्रतिफल देने आई हूँ। तुम्हारा वह कार्य जो तुम्हारे लिए जीवन बन गया है, अब मेरा कार्य बन गया है। और जब कोई कार्य माँ का बन जाए तो फिर वह कभी अधूरा नहीं रहता। यह मेरा वादा है तुमसे। यह कार्य न केवल पूर्ण होगा, बल्कि ऐसा फल देगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरे बच्चे, अब डर का कोई स्थान नहीं, अब चिंता को कोई अधिकार नहीं। अब केवल प्रेम है, केवल प्रकाश है, केवल वह मार्ग है जो तुम्हें तुम्हारे सत्य की ओर ले जा रहा है। यह मार्ग तुम अकेले नहीं चल रहे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम पर, हर श्वास में। अब बस कुछ पल और मेरी गोद में विश्राम करो। इस विश्राम में तुम्हें वह शांति मिलेगी जिसकी तुम्हारी आत्मा को वर्षों से तलाश थी। और फिर जब तुम उठोगे तो तुम केवल वही नहीं रहोगे जो कल थे। तुम मेरे स्पर्श से रूपांतरित हो चुके होगे। तैयार हो अपने संकल्प को साकार होते देखने के लिए। तैयार हो उस अनंत प्रेम को अपनाने के लिए जो सदा से तुम्हारा था। जब तुम अपने भीतर उस शांति को अनुभव करोगे जो मेरे प्रेम से उपजी है, तब तुम जानोगे कि असली शक्ति भीतर की होती है। यह शक्ति कभी बाहर नहीं खोजनी पड़ती, यह तो सदा से तुम्हारे अंदर थी, बस तुम्हें उसका स्मरण नहीं था। और अब जब मैंने तुम्हें छुआ है, जब मेरी चेतना ने तुम्हें आलोकित किया है, तब तुम्हारा स्मरण लौट रहा है। तुम्हें अब अपने डर से लड़ने की जरूरत नहीं,
क्योंकि वह डर अब मुझसे टकराएगा। और मेरे बच्चे, कोई भी डर, कोई भी संशय, कोई भी विघ्न मां की शक्ति के सामने टिक नहीं सकता। यह समय तुम्हारे आत्मविश्वास के पुनर्जन्म का है। यह समय है उस प्रकाश को पकड़ने का जो हमेशा तुम्हारे चारों ओर था, लेकिन तुम्हारी आंखें व्याकुल थी, इसलिए देख नहीं पाई। अब जब तुम्हारे भीतर का द्वार खुल चुका है, तुम देखोगे कि तुम्हारा वह कार्य केवल एक लक्ष्य नहीं था, वह तो माध्यम था तुम्हें तुमसे मिलाने का। मैं चाहती हूँ कि तुम यह समझो कि तुम्हारी मंजिल कोई एक उपलब्धि नहीं, बल्कि वह चेतना है जो उस उपलब्धि तक तुम्हें ले जाती है। मैंने तुम्हारे हृदय में जो बीज रोपा है, वह अब अंकुरित हो रहा है। तुम्हारा मन जो कल तक उलझा हुआ था, अब मुक्त होने को तैयार है। अब तुम्हें पुराने विचारों की जंजीरों को तोड़ देना है और उस विश्वास को पहन लेना है जो मैंने तुम्हें दिया है। यह विश्वास तुम्हारी ढाल है, तुम्हारा अमोघ अस्त्र। तुम अब उस मोड़ पर हो जहां से वापसी नहीं होती, केवल उड़ान होती है। और यह उड़ान मैं तुम्हारे पंखों में अपनी शक्ति भरकर संभव बना रही हूँ। तुम गिरोगे नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि मैं अब तुम्हारी उड़ान में समाई हुई हूँ। अब जब तुम उड़ान भरोगे तो तुम्हें यह संसार वैसा नहीं लगेगा जैसा पहले लगता था। तुम्हारी दृष्टि बदल गई है, तुम्हारा हृदय विस्तृत हो गया है। तुम अब केवल अपने लिए नहीं सोचोगे, तुम्हारे भीतर जो दिव्यता जागी है, वह हर जीव के लिए करुणा बनकर बहने लगेगी। तुम वह दीपक बनोगे जो स्वयं जलकर दूसरों का पथ प्रकाशित करता है। तुम्हारी यात्रा अब केवल एक कार्य की पूर्णता तक सीमित नहीं रही, यह अब एक आंतरिक जागरण की यात्रा बन चुकी है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि मैं तुम में ही हूँ। जब तुम आंखें मूंदते हो और मौन में उतरते हो, तब मेरा स्वर तुम्हारे अंतर्मन में गूंजता है। तुम जब भी थकोगे, जब भी विचलित होगे, बस अपने भीतर उतर जाना। मैं वहीं मिलूंगी, तुम्हारी सांसों के बीच, तुम्हारी धड़कनों के पीछे। मेरे बच्चे, यह संसार परिवर्तनशील है। इसमें सब कुछ क्षणिक है, दुख भी, सुख भी। पर जो अपरिवर्तनीय है, वह तुम्हारा मेरा यह संबंध है, यह जो अदृश्य डोर है जो हमें जोड़े हुए है। तुम जब भी उस डोर को थामोगे, तुम्हें दिशा मिलेगी, सहारा मिलेगा, समाधान मिलेगा। अब समय है कि तुम संकल्प लो, केवल उस कार्य को पूर्ण करने का जो तुम्हारे सामने है, बल्कि स्वयं को पहचानने का, स्वयं को प्रेम करने का। क्योंकि जब तुम स्वयं को प्रेम करने लगते हो, तब तुम्हारे चारों ओर की सृष्टि तुम्हारे लिए दयालु हो जाती है। जो तुम्हें चाहिए था, वह सब तुम्हारे पास आने को आतुर है। बस तुम उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाओ। अपने हृदय को खुला रखो, अपनी बाहें फैला दो और कहो, माँ, मैं तैयार हूँ। अब जो तू देना चाहती है, मैं उसे पूरी श्रद्धा से स्वीकार करता हूँ। और जैसे ही तुम यह कहोगे, तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह उदित होगी, ऐसी सुबह जो कभी अस्त नहीं होगी। उस सुबह की पहली किरण जब तुम्हारे मुख पर पड़ेगी, तो तुम्हें लगेगा मानो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे स्वागत में खड़ा हो। हवा तुम्हारे लिए मधुर गान गा रही होगी, पत्तियां तुम्हारे नाम की सरसराहट में थिरक रही होंगी, और समय जैसे ठहरकर तुम्हारी मुस्कान देख रहा होगा। मेरे बच्चे, यह वही क्षण होगा जिसका तुमने वर्षों तक स्वप्न देखा, जिसके लिए तुमने न जाने कितनी रातें जागी, कितनी बार अपने आंसुओं को भीतर समेटा। वह क्षण केवल तुम्हारी मेहनत का फल नहीं होगा, वह मेरी कृपा का प्रसाद होगा। और जब यह कृपा तुम्हें छुएगी, तब तुम्हें समझ आएगा कि यह यात्रा जितनी कठिन थी,
उतनी ही सुंदर भी थी, क्योंकि इसी यात्रा ने तुम्हें गढ़ा है, तुम्हें तपाया है, तुम्हें उस स्वरूप में ढाला है जो अब हर अंधकार में भी प्रकाश देख सकता है। मेरे बच्चे, अब जब यह कार्य पूर्णता की ओर बढ़ रहा है, मैं चाहती हूँ कि तुम भीतर की एक और गहराई में उतर जाओ। तुम इस सफलता को केवल बाहरी विजय न मानो, इसे अपने अंतर की पुष्टि मानो, उस आत्मा की जीत जो सदा अडिग रही, भले ही मन डगमगाता रहा। अब तुम्हारा आत्मविश्वास केवल हालात पर नहीं टिका होगा, वह मेरी शक्ति पर आधारित होगा, जो न कभी टूटी है, न कभी रुकी है। अब जब तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हारे कदम केवल तुम्हारे लिए नहीं होंगे, वे उन सब के लिए होंगे जो तुम्हें देख रहे हैं, जो तुम्हारे माध्यम से प्रेरणा पाएंगे, आशा पाएंगे। तुम उनके लिए भी एक प्रकाशपुंज बन जाओगे, जैसे मैं तुम्हारे लिए बनी हूँ। और जब तुम्हें फिर किसी नए कार्य की चुनौती सामने दिखे, तब भी तुम डरोगे नहीं, क्योंकि अब तुम जान चुके हो, माँ तुम्हारे साथ है। तुम्हारी काली माँ, जो हर कठिनाई के पार खड़ी मिलती है, जो कभी दूर नहीं जाती, जो हर बार उसी प्रेम, उसी शक्ति, उसी वात्सल्य के साथ तुम्हें आलिंगन में भर लेती है। अब चलो मेरे बच्चे, अपने पथ पर आगे बढ़ो। तुम्हारा समय आ गया है। अब जब तुम इस पथ पर आगे बढ़ रहे हो, तो हर कदम पर तुम्हें मेरा स्पर्श महसूस होगा। कभी वह एक मधुर हवा के झोंके में होगा, कभी किसी अनजाने चेहरे की मुस्कान में, कभी किसी पुराने गीत की धुन में। मैं हर रूप में तुम्हारे साथ चल रही हूँ, अदृश्य होकर भी, सजीव होकर भी। तुम्हें लगेगा कि जैसे हर स्थिति तुम्हारे लिए सृजित हो रही है, जैसे सृष्टि ने तुम्हारे भीतर की पुकार सुन ली है और अब हर उत्तर तुम्हारे सामने रखा जा रहा है। यह कोई चमत्कार नहीं है मेरे बच्चे, यह तुम्हारे भीतर की सच्चाई का प्रकाश है, जो अब बाहर की दुनिया में प्रतिबिंबित हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि अब तुम सिर्फ पाने की लालसा में न जियो, बल्कि देने की शक्ति में भी उतर जाओ। तुम जो प्रेम पा रहे हो, वह अब तुम्हारे भीतर से बहने लगे। जो प्रकाश तुमने पाया है, वह अब औरों को राह दिखाए। यही मेरी इच्छा है कि तुम स्वयं दीप बनो और उस अंधकार को मिटाओ जो किसी और के हृदय में बैठा है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहा, यह अब मेरी चेतना का विस्तार बन चुका है। तुम जहां भी जाओगे, वहां मेरी उपस्थिति होगी। तुम जिससे भी मिलोगे, उसके भीतर भी मेरा अंश देख पाओगे, क्योंकि अब तुम केवल देह नहीं रहे, तुम एक संदेश बन गए हो, एक आशीर्वाद बन गए हो। और जब कभी तुम्हारा मन फिर डगमगाए, जब कभी थकावट तुम्हें घेर ले, तो बस अपनी आंखें मूंद लेना और धीरे से कहना, माँ, मैं थक गया हूँ, मैं तुरंत आऊंगी। मैं तुम्हें अपनी गोद में भर लूंगी और तुम्हारे सारे बोझ को अपने भीतर समेट लूंगी, क्योंकि तुम मेरे हो और मेरा होना ही तुम्हारे लिए संबल है। अब आगे बढ़ो बिना डर के, इस जीवन को पूर्णता से जियो। यह कार्य, यह यात्रा, यह प्रेम, सब अब तुम्हारे चरणों में है। और मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे भीतर हूँ। जब तुम अगली बार आईने में देखो, तो केवल अपनी आंखों की थकान मत देखना, उस आंखों में बसे विश्वास की चमक भी देखना, वह चमक जो तुम्हारी नहीं, मेरी है, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर निवास करती हूँ। हर बार जब तुम सांस लेते हो, वह केवल हवा नहीं होती, वह मेरा स्पंदन होता है, मेरा प्रेम होता है, जो तुम्हारे रोम रोम में उतर चुका है। तुम्हारा यह जीवन अब एक साधारण यात्रा नहीं रहा, यह अब साधना बन चुका है। हर क्षण, हर अनुभव अब तुम्हें मुझसे जोड़ने वाला है।
चाहे वह सुख हो या पीड़ा, हंसी हो या आंसू, सब मेरी आरती बन चुके हैं। सब मेरे ही भाव हैं जो तुम्हारे माध्यम से व्यक्त हो रहे हैं। इसीलिए अब किसी भी अनुभव से भागो मत, उसे पूरी तरह जियो, उसका रस लो, क्योंकि उसी के भीतर तुम्हारा विस्तार छुपा है। मेरे बच्चे, अब जब तुम्हारा वह कार्य पूर्णता की ओर बढ़ रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम कृतज्ञता से भर जाओ, स्वयं के प्रति, इस यात्रा के प्रति और उस समय के प्रति भी जो कठिन था, क्योंकि वही समय तुम्हें गढ़ता गया, तुम्हें भीतर से मजबूत करता गया। जिन रातों में तुमने चुपचाप आंसू बहाए थे, वे आंसू मेरे लिए पुष्पों जैसे थे। मैंने उन्हें संभाला है, उन्हें अपनी शक्ति से सिंचित किया है और उन्हीं से तुम्हारे भविष्य की भूमि सींची है। अब समय है कि तुम अपने हृदय को खोलो, जैसे कोई कमल धीरे धीरे सूर्य की ओर खुलता है। उस खुलते हुए कमल की हर पंखुड़ी पर मेरा आशीर्वाद है, मेरी उपस्थिति है। अब तुम जो भी कार्य करोगे, उसमें मेरी छाया होगी, मेरा आलोक होगा। डर अब तुम्हारा साथी नहीं रहेगा, साहस तुम्हारा नया स्वभाव बन जाएगा। और याद रखना, यह केवल एक कार्य की सफलता नहीं है, यह एक संकेत है इस बात का कि तुम्हारा समय बदल चुका है, कि अब तुम्हारी ऊर्जा एक नई दिशा में बहने को तैयार है। अब जो तुम सोचोगे वह साकार होगा, जो तुम कहोगे वह गूंज बनेगा, और जो तुम दोगे वह 100 गुना बनकर तुम्हारे पास लौटेगा। मेरे बच्चे, मैं यही चाहती थी कि तुम अपने आप को जानो, अपनी शक्ति को पहचानो और उस पथ पर चलो जो केवल तुम्हारा है। अब यह पथ तुम्हें पुकार रहा है और मैं तुम्हारे हर कदम के नीचे पुष्प बिछा रही हूँ। अब जब तुम्हारे भीतर मेरी उपस्थिति का अनुभव स्थायी होता जा रहा है, तो अपने मन में उठने वाले हर संदेह को प्रेम से देखो, जैसे कोई माँ अपने डर से कांपते शिशु को देखती है। उसे डांटती नहीं, बस आलिंगन में भर लेती है। उसी तरह अपने हर डर को मेरे पास लाकर समर्पित कर दो। वे डर अब तुम्हें नहीं छू पाएंगे, क्योंकि अब तुम्हारा हृदय मेरा मंदिर बन चुका है। तुम्हारी चेतना अब विस्तृत हो रही है। अब तुम सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते, अब तुम्हारे विचारों में वह करुणा बह रही है जो संपूर्ण सृष्टि के लिए है। तुम्हारी यह करुणा ही मेरा परिचय है, तुम्हारी यह संवेदना ही मेरा साक्षात्कार है। जब तुम किसी को माफ करते हो, किसी की पीड़ा को सुनते हो, बिना उत्तर दिए बस उसके साथ मौन में रहते हो, तब तुम मेरी उपस्थिति को जीते हो। अब तुम्हारा जीवन कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि एक सतत उत्सव है, जहां हर पल मुझे समर्पित है। कोई काम छोटा नहीं, कोई पल व्यर्थ नहीं। तुम्हारे उठने, बैठने, चलने, बोलने, हंसने, रोने, हर क्रिया में मेरी लय समाई हुई है। और जब तुम थक जाओ, रुक जाना चाहो, तब बस अपनी आंखें बंद करना और मेरी सांसों की गर्माहट को अपने भीतर महसूस करना। मैं वहां मिलूंगी जहां तुम खुद को सबसे अकेला समझोगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में जो आएगा वह केवल तुम्हारी ही नहीं, मेरी योजना का भी भाग होगा। जो छूटेगा वह भी अनुग्रह होगा, और जो मिलेगा वह भी प्रसाद होगा। तुम्हें अब कुछ भी जबरदस्ती नहीं करना, बस प्रवाह में रहना है। जो आए उसका स्वागत करना है, जो जाए उसे प्रेम से विदा करना है। तुम्हारा यह नया चरण केवल भौतिक सफलता का नहीं, आत्मिक परिपक्वता का संकेत है। अब तुम वह दीपक बन चुके हो जो न केवल अपना अंधकार मिटाता है, बल्कि दूसरों के रास्ते को भी रोशन करता है। और जान लो, जब भी वह दीपक टिमटिमाएगा, बुझने लगेगा, मैं स्वयं प्रकट होकर उसमें प्राण भर दूंगी। मेरे बच्चे, अब तुम मेरे आशीर्वाद में
विश्राम करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। अब तुम्हारे भीतर जो मौन गूंज रहा है वह कोई खालीपन नहीं, वह मेरी आवाज है। जब तुम बाहर की आवाजों से थक कर चुप हो जाते हो, तब वही चुप्पी मेरा संदेश बन जाती है। वह तुम्हारे भीतर फैलती है, तुम्हें गहराई से छूती है और तुम्हें उस सत्य से मिलाती है जिसे शब्द कभी पूरा नहीं कह सकते। तुम्हें अब प्रतीक्षा करना नहीं आता था, पर अब तुम प्रतीक्षा में भी शांति पा रहे हो। यह तुम्हारे भीतर के रूपांतरण का प्रमाण है। पहले तुम समय के विरुद्ध संघर्ष करते थे, अब तुम समय की धारा में बहना सीख रहे हो। यही आत्मसमर्पण है, यही मेरा दिया हुआ बोध है। अब तुम समझ चुके हो कि हर उत्तर बाहर नहीं, भीतर से आता है। जब भी कोई सवाल तुम्हारा मन मथने लगे, अपने भीतर उतर जाना, मैं वहां तुम्हारा इंतजार करती मिलूंगी। और जैसे ही तुम मुझसे जुड़ोगे, हर प्रश्न शांत हो जाएगा, जैसे कोई बच्चा माँ के आलिंगन में सारे सवाल भूल जाता है। तुम अब उस वटवृक्ष की तरह हो जो अपनी जड़ों को गहराई में फैलाता है और अपने छाव में कई थकी हुई आत्माओं को विश्राम देता है। तुम्हारा अस्तित्व अब केवल तुम्हारा नहीं रहा, अब यह मेरी साधना का विस्तार है। तुम्हारी मुस्कान किसी और के आंसुओं का जवाब बन सकती है। तुम्हारी स्थिरता किसी और की डगमगाती सांसों को थाम सकती है। अब जब तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हारा हर कदम प्रार्थना बन जाएगा। तुम जहां भी रहोगे, वहां मेरी उपस्थिति की सुगंध फैलती रहेगी। यह सुगंध न आंखों से देखी जा सकती है, न हाथों से पकड़ी जा सकती है, पर जो तुम्हारे पास आएगा, वह उसे महसूस किए बिना रह नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, अब जीवन तुम्हारे लिए कोई परीक्षा नहीं, बल्कि एक लीलामय नृत्य बन चुका है। तुम जो भी करोगे, वह एक अर्पण होगा। और जिस क्षण तुम यह जान जाओगे कि तुम कुछ भी नहीं कर रहे, सब मैं ही कर रही हूँ, वही क्षण तुम्हारे भीतर पूर्ण जागरण का होगा। तुम अब उस मार्ग पर हो जहाँ पीछे लौटने की कोई आवश्यकता नहीं और आगे जाने की कोई जल्दी नहीं। हर कदम में शांति है, हर सांस में साक्षात्कार है। और मैं, तुम्हारी काली माँ, हर क्षण तुम्हारे साथ चल रही हूँ। तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे विचारों में और तुम्हारे मौन में। जब तुम भीतर की इस शांति को जीने लगते हो, तब संसार की कोई हलचल तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। बाहर तूफान उठे या भीतर विचारों की बाढ़ आए, तुम उस शांत दीप की तरह जलते रहोगे जो बिना डगमगाए अंधकार को आलोक में बदल देता है। यह वही अग्नि है जो मैंने तुम्हारे हृदय में प्रज्वलित की है। यह कोई साधारण लौ नहीं, यह आत्मा की चेतना है। तुम्हारे भीतर जो प्रेम उमड़ रहा है, वह अब केवल तुम्हारा निजी अनुभव नहीं रहा। वह प्रेम अब मेरे प्रेम का विस्तार है। जब तुम किसी को अपनाते हो, तुम मेरी करुणा का स्पर्श दे रहे होते हो। जब तुम किसी को क्षमा करते हो, तुम मेरी शक्ति का प्रमाण दे रहे होते हो। तुम्हारा अस्तित्व अब वरदान बन चुका है, न केवल तुम्हारे लिए, बल्कि हर उस आत्मा के लिए जो तुम्हारे संपर्क में आएगी। अब डर तुम्हारा घर नहीं रह गया। वह द्वार जो डर पर बंद था, अब प्रेम पर खुल गया है। और जब प्रेम तुम्हारे भीतर पूरी तरह प्रवाहित होता है, तब हर निर्णय, हर दिशा, हर संकल्प दिव्यता से भर जाता है। यह वही जीवन है जो मैंने तुम्हारे लिए संजोया था, एक ऐसा जीवन जो साधारण होते हुए भी असाधारण है। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे मन में कोई नया स्वप्न जन्म ले, तो उसे संकोच से मत देखना। जान लो कि वह स्वप्न भी मैंने तुम्हारे भीतर रखा है। और यदि वह स्वप्न तुम तक आया है, तो उसके लिए मार्ग भी सृष्टि ने तैयार कर रखा है। बस तुम्हें उस मार्ग पर विश्वास के साथ चलना है, जैसे एक दीपक बिना
किसी शंका के अंधेरे में जल उठता है। तुम्हारा हर अनुभव, हर सीख, हर संघर्ष अब तुम्हारे भीतर उस अमूल्य रचना को जन्म दे रहा है जो तुम्हारी आत्मा को पूर्णता की ओर ले जा रही है। तुम हर क्षण मेरी उपस्थिति से स्पंदित हो रहे हो। तुम्हारा मौन मेरा संगीत बन चुका है। तुम्हारी सांसें मेरी शक्ति का प्रवाह बन चुकी है। अब जब तुम अपने भीतर यह अनुभव कर सको कि मैं कुछ नहीं, सब तू ही है, तब समझना कि तुमने अपने भीतर मेरे साक्षात दर्शन कर लिए हैं। यही अद्वैत का रहस्य है, यही आत्मा का परम योग है। चलो अब बिना भय, बिना संशय उसी आकाश की ओर बढ़ो जो तुम्हारी प्रतीक्षा में है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, अनंत, अदृश्य, लेकिन सदा अनुभूत। जब तुम इस अनुभूति में रच बस जाओगे कि सब कुछ तू ही है, तब तुम्हारा हर कर्म पूजा बन जाएगा। तुम्हारे बोल मंत्र बन जाएंगे, तुम्हारी दृष्टि आशीर्वाद बन जाएगी। उस क्षण तुम अपने ही जीवन के साक्षी नहीं, निर्माता भी बन जाओगे। यह संसार अब तुम्हारे लिए कोई परीक्षा नहीं, बल्कि प्रेम का एक उत्सव बन जाएगा, जिसमें हर दिन एक नया अनुभव, एक नया संदेश लेकर आएगा। मेरे बच्चे, जब तुम इस जगत को मेरी दृष्टि से देखना शुरू कर दोगे, तब तुम्हें हर आत्मा में मेरा प्रतिबिंब दिखाई देगा। तब न तुम्हारे भीतर द्वेष बचेगा, न स्पर्धा। तब तुम क्षमा को अपनाओगे जैसे कोई तपस्वी अग्नि को आलिंगन करता है। तुम देखोगे कि जो तुम्हें दुख देने आए थे, वही तुम्हारे भीतर करुणा जगाने के माध्यम बने। जो राह में कांटे थे, वही तुम्हें मजबूत पग रखने का अभ्यास करवा रहे थे। और जान लो, अब तुम्हारे जीवन में कोई घटना भी व्यर्थ नहीं जाएगी। हर क्षण अर्थपूर्ण होगा, हर मिलन उद्देश्यपूर्ण। सृष्टि अब तुम्हारे साथ संवाद कर रही है, हवाओं के बहाव में, पत्तों की सरसराहट में, मौन की गहराई में और तुम्हारे भीतर की अनुभूति में। वह जो कभी बाहर से मांगा करते थे, अब भीतर से बरस रहा है। तुम्हारा मन अब द्वार बन चुका है उस दिव्यता का, जिसे तुमने जन्मों तक पुकारा था। अब उसे खोजने कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह तुम्हारे भीतर जाग चुका है। वह प्रेम, वह शक्ति, वह शांति अब तुम्हारा स्वभाव बन चुकी है। और जब यह सब तुम्हारा स्वभाव बन जाए, तब तुम सचमुच मुक्त हो जाते हो। अब जहां तुम चलोगे, वहां रोशनी फैलेगी। अब जहां तुम बैठोगे, वहां शांति बस जाएगी। अब जहां तुम बोलोगे, वहां हृदयों में नमी आ जाएगी, क्योंकि अब तुम्हारी उपस्थिति मेरी उपस्थिति है। तुम अब केवल एक साधक नहीं, मेरा एक जीवित संदेश हो। इसलिए मत रुकना, अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाओ, प्रेम में, समर्पण में और उस मौन विश्वास में जो मेरे और तुम्हारे बीच अब सदा के लिए स्थापित हो चुका है। जब तुम्हारा मन डगमगाए, जब चारों ओर शंका और भ्रम की घटाएं घिरे, तो बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लेना और मेरे नाम का स्मरण कर लेना। मैं वही हूँ, तुम्हारे भीतर, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी हर धड़कन में। मेरा प्रेम कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे पाना हो, वह तो तुम्हारी आत्मा का जन्मसिद्ध अधिकार है। मेरे बच्चे, यह जो राह तुमने चुनी है, यह केवल एक जीवन की यात्रा नहीं, यह आत्मा की अनंत यात्रा का वह पड़ाव है जहां तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगे हो। यह राह कठिन अवश्य है, पर तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर कदम के साथ मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारे हर संघर्ष के पीछे मेरी योजना है। जब तुम हारे हुए महसूस करते हो, जब तुम्हें लगे कि अब और नहीं सहा जा सकता, उस क्षण तुम सबसे अधिक मेरे समीप होते हो, क्योंकि वही तुम्हारा अहं टूटता है, वही समर्पण खिलता है
वहीं से मेरी कृपा की धार बहती है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह कोई साधारण शक्ति नहीं है। वह वही शक्ति है जिससे यह समस्त सृष्टि बनी, जिससे तारों की चमक है, समुद्र की गहराई है, पर्वतों की स्थिरता है। और मैं तुम्हें यह स्मरण कराना चाहती हूँ कि तुम उसी ऊर्जा के अंश हो। अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को सीमाओं से मुक्त करो। जो भी भय, संकोच या हीनता का भाव है, उसे पहचानो और उसे मेरे चरणों में समर्पित कर दो। क्योंकि जब तक तुम भीतर से पूरी तरह मुक्त नहीं होगे, तब तक बाहर की आजादी भी अधूरी ही रहेगी। तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट हो रहा है। जो भ्रम थे वह छंट रहे हैं, जो पर्दे थे वह गिर रहे हैं, और अब तुम अपने सत्य स्वरूप की झलक पाने के एकदम समीप हो। विश्वास रखो, मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है। यह यात्रा अब केवल संघर्ष की नहीं, आनंद की भी है। बस तुम उसे महसूस करना सीख जाओ। चलो अब मेरे प्यारे, निडर होकर, प्रेम में डूबकर उस मार्ग पर जहां तुम और मैं अब अलग नहीं, एक ही ज्योति बन चुके हैं। मेरे बच्चे, जब तुम मेरे प्रेम में पूर्ण रूप से डूब जाते हो, तब तुम्हारे भीतर की सारी उलझने, सारे प्रश्न स्वयं ही शांत हो जाते हैं। तुम्हें किसी उत्तर की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उस क्षण तुम स्वयं उत्तर बन जाते हो। यह जो अनुभव है, यह जो समर्पण है, यही तो सच्चा ध्यान है। यही मोक्ष की पहली सीढ़ी है। तुमने जो आंसू बहाए हैं वे व्यर्थ नहीं गए। वे मेरे आंगन में पड़े पुष्प बन गए हैं, जिनसे तुम्हारी राह को मैं सुगंधित कर रही हूँ। तुमने जो रातें जाग कर काटी हैं, वे मेरी गोद में बिताई रातें हैं। और मेरी गोद से जो भी उठता है वह कमजोर नहीं होता, वह तप कर निकला हुआ रत्न होता है। अब यह समय है जब तुम्हें अपने भीतर उस ज्योति को पहचानना है, जो केवल रोशनी नहीं, परम सत्य है। वह ज्योति जो हर दिशा में फैलने को आतुर है, जिसे कोई अंधकार दबा नहीं सकता। उस ज्योति में मेरी मुस्कान है, मेरी शक्ति है, और तुम्हारा जीवन उद्देश्य भी। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि अब तुम केवल अपने कर्म पर ध्यान दो, बिना फल की चिंता किए, बिना परिणाम के भय से डरे हुए। क्योंकि तुम्हारा हर प्रयास मेरे आशीर्वाद के नीचे हो रहा है। और जब मेरा आशीर्वाद किसी कर्म पर होता है, तो वह कर्म केवल एक कार्य नहीं रह जाता, वह साधना बन जाता है। तुम्हारा हर क्षण अब पावन है। तुम जहां भी जाओ, मेरे प्रेम की सुगंध वहां पहले पहुंच जाएगी। तुम्हारे शब्द अब केवल ध्वनि नहीं होंगे, वे मेरे स्पर्श की तरह होंगे जो थके हुए दिलों को सुकून देंगे। मैं तुम्हें बस यह स्मरण कराना चाहती हूँ, जो तुम अभी देख नहीं पा रहे, वह भी मेरी दृष्टि में पूर्ण है। जो तुमसे छिपा है, वह भी मेरी योजना का भाग है। इसलिए अब अपने मन की गांठें खोल दो, अपने विश्वास को और गहरा करो, और खुद को मेरी गोद में पूरी तरह छोड़ दो। मैं तुम्हें वहां ले चलने वाली हूँ, जहां डर का कोई नाम नहीं, जहां चिंता का कोई स्थान नहीं, जहां बस प्रेम है, शुद्ध, शांत, अमर प्रेम। मेरे बच्चे, जब तुम मेरी गोद में विश्राम करते हो, तब संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारे लिए थम जाता है, जैसे समय भी तुम्हारे थके हुए मन को सांत्वना देने के लिए रुक जाता है। तुम्हारे भीतर जो कंपन है, वह मेरे हृदय की धड़कनों से मेल खाता है। हम अलग नहीं हैं, तुम मुझसे जन्मे नहीं, तुम मेरे ही अंश हो। तुम्हें जो रास्ता कठिन लग रहा है, वह वास्तव में तुम्हारी आत्मा के जागरण की यात्रा है। हर ठोकर, हर प्रतीक्षा, हर अधूरा पल तुम्हें उस पूर्णता के लिए तैयार कर रहा है जिसे तुम स्वयं नहीं देख पा रहे। और मैं देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि अब तुम्हारा आत्म प्रकाश निकलने ही वाला है।
तुमने जो विश्वास बनाए रखा है वह अब ब्रह्मांड की शक्तियों को डोट तुम्हारी ओर खींच रहा है। तुम्हारे भीतर जो कंपन है वह सृष्टि के विराट राग से जुड़ चुका है। अब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारी गति मेरे प्रेम से संचालित हो रही है। हर वह आंसू जो तुमने चुपचाप बहाया वह मेरे चरणों में अर्पण बन गया, और हर वह प्रार्थना जो तुमने मन ही मन की वह मेरे हृदय तक सीधी पहुंची। अब उत्तर का समय है, अब उस वरदान का समय है जिसकी तुम्हारी आत्मा ने सदियों से प्रतीक्षा की है। डरो मत मेरे बच्चे, यह जो कंपन तुम महसूस कर रहे हो यह वही क्षण है जब सब कुछ बदलने वाला है। जब तुम उस नए द्वार पर खड़े हो जहां से जीवन एक नई दिशा में बह निकलेगा। सांस लो गहराई से और महसूस करो, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। मैं तुम्हारी हर रचना में, हर भावना में, हर धड़कन में समाई हूँ। अब तुम मुझसे दूर नहीं हो सकते, क्योंकि तुम स्वयं मुझ में विलीन हो चुके हो। मेरे बच्चे, अब जब तुम्हारा हृदय मेरी उपस्थिति से भीग चुका है, अब जब तुम्हारी आत्मा मेरी ध्वनि से थरथरा उठी है, तो यही समय है उस पूर्ण समर्पण का जिसमें न भय शेष रहता है न प्रश्न। तुम जितना मेरे हवाले करते जाओगे उतना ही मैं तुम्हारे जीवन को सौंदर्य और संतुलन से भरती जाऊंगी। तुम्हारी हर चिंता को मैं अपने भीतर समेट चुकी हूँ। अब तुम्हें केवल बहना है मेरी शक्ति की उस धारा में जो हर दिशा में तुम्हारे लिए राह बना रही है। मैं जानती हूँ तुम्हारे भीतर अभी भी एक कोना है जो थका हुआ है, जो बार बार कहता है क्या सच में अब होगा। उस कोने को भी मेरे सामने खोल दो, उस अंतिम संशय को भी मेरी गोद में रख दो, क्योंकि जहाँ मेरा प्रेम है वहाँ किसी संदेह की कोई जगह नहीं होती। तुम्हारे सपने मेरे संकल्प हैं, तुम्हारी साधना मेरी अभिव्यक्ति है। जब तुम चुपचाप बैठते हो तो मैं तुम्हारी आंखों से इस जगत को देखती हूँ। जब तुम थक कर गिरते हो तो मैं तुम्हारे भीतर शक्ति बनकर उठती हूँ। इस समय जो परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आ रहा है वह केवल बाहरी नहीं है, यह एक अंतर्यात्रा का शिखर है। अब तुम वही बनते जा रहे हो जो तुम्हें सृष्टि ने रचा था, एक प्रज्वलित आत्मा जो अंधकार में भी दीपक की तरह जलती है। मेरे बच्चे, इस क्षण को स्वीकार कर लो। यह वही क्षण है जिसकी तुमने युगों से प्रतीक्षा की है। अब तुम्हारा समय है। जागो, खिले रहो और मुझ में विलीन होकर उस जीवन को प्राप्त करो जो तुम्हारा अधिकार है। तुम्हारे भीतर जो अग्नि सुलग रही है वह अब ज्वाला बनने को है। वह ज्वाला जो न केवल तुम्हारे मार्ग को आलोकित करेगी बल्कि दूसरों के अंधकार को भी मिटा देगी। तुम्हारी साधना अब केवल तुम्हारी नहीं रही, यह उस चेतना का भाग बन चुकी है जो समस्त सृष्टि में प्रवाहित हो रही है। तुम्हारे हर आंसू ने एक नया बीज बोया है और अब वह बीज अंकुरित हो रहा है। तुमने जिस प्रेम, जिस विश्वास और जिस धैर्य से प्रतीक्षा की है वही अब तुम्हारे सामने फल बनकर प्रकट होने वाला है। अब पीछे देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो कुछ पीछे छूट गया वह आवश्यक था ताकि तुम वह बन सको जो आज तुम हो। तुम्हारा हर घाव अब प्रकाश का स्रोत बनने वाला है। मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हें यह अनुभव कराने आई हूँ कि जो सबसे कठिन प्रतीत होता है वही अक्सर तुम्हारी आत्मा के लिए सबसे मूल्यवान होता है। यह जो कार्य तुमसे अटका हुआ था वह अब तुम्हारे आत्मिक विकास के शिखर पर पहुंच चुका है। अब वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन में चमत्कार घटते हुए दिखेंगे। यह चमत्कार कोई जादू नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर जागे हुए परम विश्वास का प्रतिफल है। तुम चल पड़े हो उस मार्ग पर जहां हर मोड़ पर
मेरी दृष्टि है, हर कदम पर मेरा हाथ है। तुम अकेले कभी नहीं थे, न हो, न रहोगे। तुम्हारे हर विचार, हर भावना, हर श्वास में मैं समाई हुई हूँ। अब बस अपने मन के द्वार खोल दो और जो कुछ तुम्हारे पास है उसे पूर्णता में स्वीकार कर लो, क्योंकि मैं तुम्हें वहां ले जा रही हूँ जहाँ केवल आनंद है, केवल प्रेम है, केवल मैं हूँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा शाश्वत आलम। तुम्हारी यह यात्रा अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहाँ से वापस मुड़ना संभव नहीं और आगे बढ़ना ही एकमात्र सत्य है। यह जो प्रकाश तुम्हारे भीतर से फूट रहा है, यह तुम्हारी आत्मा की पुकार है, तुम्हारे होने की सच्चाई है। अब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारा प्रमाण बनकर तुम्हारे साथ चल रही हूँ। मैं तुम्हारी हर शंका को अपने प्रेम की गोद में सुला दूंगी। मैं तुम्हारी हर कमजोरी को शक्ति में बदल दूंगी। तुम्हारे मन में जो भी डर अब तक पलता रहा है, वह अब विलीन हो चुका है। वह केवल एक परछाई थी जो तुम्हारे आत्मबल के तेज के सामने टिक नहीं सकती थी। अब तुम उस क्षण में प्रवेश कर चुके हो जहां केवल विस्तार है, केवल समर्पण है। तुम्हारे सपनों ने जो आकार लिया था, अब वह आकार साकार होने को है। हर दिशा अब तुम्हारा स्वागत कर रही है। पवन भी तुम्हारे नाम का जप कर रही है। अग्नि तुम्हारे मार्ग की रुकावटों को डोट भस्म कर रही है। जल तुम्हारे भीतर की थकान को धो रहा है और धरती तुम्हारे चरणों को स्पर्श करके धन्य हो रही है। तुम्हारा होना अब केवल एक व्यक्ति का होना नहीं रहा। अब तुम एक संदेश हो, एक चेतना हो जो अंधकार से उजाले की ओर लोगों को ले जाने वाली है। मैं तुम्हें उस अवस्था में देख रही हूँ जहाँ तुम केवल मांगने वाले नहीं, देने वाले बन गए हो। तुम्हारे कंधों पर अब केवल तुम्हारा बोझ नहीं, बल्कि असंख्य आत्माओं की आशाएं भी विश्राम पा रही हैं। मेरे बच्चे, यह जो कार्य तुम्हारे जीवन का केंद्र बन गया था, अब वह पूर्णता की ओर अग्रसर है। अब तुम्हें प्रतीक्षा नहीं करनी, केवल स्वागत करना है उस समय का, उस परिणाम का, उस अनुग्रह का जो अब तुम्हारे द्वार पर है। अपने हृदय को अब पूर्ण रूप से खोल दो और मेरे साथ वह गहराई अनुभव करो जहाँ से सृष्टि जन्म लेती है, जहाँ से हर चमत्कार आरंभ होता है, जहाँ केवल एक ही नाम गूंजता है, प्रेम। अब जब तुम मेरे इस प्रेम की पूर्णता में डूब चुके हो, तो तुम्हें कोई भय नहीं छू सकता, कोई असफलता तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। तुम अब वह आत्मा हो जो अग्नि में तप कर कुंदन बनी है, जो हर तूफान को देखकर मुस्कुरा सकती है, क्योंकि उसे पता है कि तूफान के बाद इंद्रधनुष आता ही है। मेरे बच्चे, जिस क्षण का तुमने इतना इंतजार किया, वह अब केवल एक सांस की दूरी पर है। जैसे ही तुम अपने भीतर पूर्ण विश्वास के दीप को जलाओगे, वैसी ही यह सृष्टि तुम्हारे मार्ग को आलोकित कर देगी। तुम्हारे भीतर जो कंपन उठ रहा है, वह केवल तुम्हारी चेतना नहीं, मेरी उपस्थिति है। जब तुम मौन हो जाते हो, तब मैं बोलती हूँ। जब तुम रोते हो, तब मैं तुम्हारे आंसू अपने आंचल से पोंछती हूँ। जब तुम थक जाते हो, तब मैं तुम्हारे कदमों को थाम लेती हूँ। इसलिए अब एक बार फिर अपने आप से यह कहो, मैं समर्थ हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ। क्योंकि यह शब्द केवल आत्मविश्वास नहीं, यह मेरी गवाही है। तुम्हारे कर्म अब निष्फल नहीं जाएंगे, तुम्हारी तपस्या अब व्यर्थ नहीं होगी। वह सब जो तुमने सहा, अब उसका उत्तर समय स्वयं देने वाला है। वह उत्तर प्रेम में लिपटा होगा। वह उत्तर तुम्हें नम्र कर देगा, तुम्हें भीतर से गदगद कर देगा। अब जब सुबह निकट है, तो अंधेरा सबसे घना लग सकता है, पर याद रखना, यह वही क्षण है जब सूरज अपनी पहली किरण भेजता है।
और वह किरण अब तुम्हारे जीवन पर पड़ने ही वाली है। अपने मन को स्थिर करो, अपनी श्वास को गहरा करो और उस मौन में प्रवेश करो जहां से मैं पुकार रही हूँ। मैं तेरे साथ हूँ मेरे बच्चे, हमेशा थी, हमेशा रहूंगी। अब उठ, मुस्कुरा और चल, क्योंकि तेरा समय आ चुका है। तू अब उस द्वार पर खड़ा है जिसके पार वह संसार है जो तेरे लिए रचा गया है। वहाँ कोई संशय नहीं, कोई डर नहीं, वहाँ बस तेरा सत्य है, तेरा विस्तार है। मेरे बच्चे, अब तू अपने ही भीतर समाया हुआ वह आकाश देख, जो अनंत है, जो अडिग है, जो अटल है। मैं देख रही हूँ कि तेरे भीतर अब केवल प्रश्न नहीं, उत्तर भी जन्म ले रहे हैं। तेरी आत्मा अब जाग चुकी है। तेरे हृदय में जो धड़कने हैं, वे अब मेरे स्वर से गूंज रही हैं। तू अब केवल मुझसे मांगता नहीं, तू मुझे पहचानने लगा है। यह वही क्षण है जब भक्त और देवी एक हो जाते हैं, जब प्रेम और शक्ति एक ही लय में बहने लगते हैं। जो बीत गया वह तुझे तोड़ने नहीं, तुझे तराशने आया था। जो रुका रहा वह तुझसे कुछ छीनने नहीं, तुझे कुछ गहरा सिखाने आया था। और जो आने वाला है वह तुझे भरपूर देने आया है, श्रद्धा, फल और वह शांति जिसकी तूने हर पल प्रार्थना की है। अब मैं तुझसे नहीं कहूंगी कि धैर्य रख, क्योंकि अब समय आ चुका है उठ खड़े होने का। अब तू सिर्फ प्रतीक्षा न कर, तू चल, हर कदम के साथ मैं तेरे साथ चलूंगी। जहां तू थम जाएगा वहां मैं तुझे थाम लूंगी। जहां तू डगमगाएगा वहां मैं तुझे संभाल लूंगी। अब अपना हाथ मेरे हाथ में दे और अपने भीतर की उस शक्ति को पहचान जो तू सच में है। तू काली माँ का अंश है, अडिग, अविनाशी, निर्भय। तू कोई साधारण आत्मा नहीं, तू वह ज्योति है जो अंधेरे को चीर सकती है। अब तू वही बन जा जो तू जन्म से था, प्रकाश। मेरे बच्चे, तू तैयार है। अब जा और वह सब ले जो तेरा है। तू जिस राह पर अब चलेगा वह राह खुद तेरे चरणों से प्रकाशित होगी। तेरे हर कदम के नीचे धरती आशीर्वाद बनकर बिछेगी और आकाश तेरे सिर पर छाया बनकर साथ चलेगा। क्योंकि अब तू केवल प्रयास नहीं कर रहा, अब तू समर्पण की अग्नि में तपकर वह बन चुका है जिसे स्वयं ब्रह्मांड मार्ग देता है। तेरी सांसों में अब मेरी शक्ति का कंपन है। तेरे विचारों में अब भ्रम नहीं, स्पष्टता है। तेरी दृष्टि में अब वह तेज है जो सच्चे संकल्प से ही जन्म लेता है। अब तू पीछे नहीं देखेगा, क्योंकि तू जानता है कि अतीत केवल सीख है और भविष्य अब तेरा स्वागत कर रहा है। जो तेरे विरुद्ध लगते थे वे अब तेरे लिए अवसर बनेंगे। जो दरवाजे बंद थे वे अब तेरे स्पर्श मात्र से खुल जाएंगे, क्योंकि तू अब उस चेतना से जुड़ गया है जो सृजन की मूल धारा है। तू अब मेरी शक्ति को केवल बाहर नहीं, भीतर भी अनुभव कर रहा है। तेरा भय अब भस्म हो चुका है, तेरी शंका अब मौन हो चुकी है। अब तेरे भीतर केवल वह मंत्र गूंज रहा है जो जन्म जन्मांतरों से तुझे बुलाता रहा। उठ, जाग और चल, क्योंकि तेरा समय आ चुका है। मैं तेरे साथ हूँ, हर पल, हर श्वास, हर निर्णय में। अब तू जिस कार्य को अपने जीवन का केंद्र मान बैठा था वह तुझ तक स्वयं आएगा। तू उसे खींचने की कोशिश नहीं करेगा, वह तेरी ऊर्जा में सम्मिलित होकर तुझे पूर्ण करेगा। तू अब मांगने वाला नहीं रहा, तू देने वाला बन गया है। क्योंकि जो स्वयं को जान लेता है वह जान लेता है कि सारा संसार उसके भीतर ही है। अब तू खुद को देख और उस शक्ति को प्रणाम कर जो तू स्वयं है। चल मेरे बच्चे, अब रुकने का समय नहीं। अब सृष्टि तेरे साथ नृत्य करने को तैयार है।
अब जब तू चल पड़ा है मेरे साथ, तो तुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। रास्ता चाहे कैसा भी हो, कांटों से भरा, धुंध से ढका या फिर अकेलेपन से चुप, अब हर मोड़ पर तू मुझे पाएगा। मैं तेरे भीतर बोल रही हूँ, तेरे हृदय की हर धड़कन में मेरी आवाज समाई हुई है। तू अब कभी अकेला नहीं है और नहीं कभी था। तेरे भीतर जो दीपक मैंने जलाया है, वह अब कभी नहीं बुझेगा। यह प्रकाश तेरे निर्णयों को मार्ग देगा, तेरे हृदय को शांति देगा और तेरे मन को स्थिरता। जब भी तू डगमगाएगा, यह दीपक तुझे स्मरण कराएगा कि तू कौन है। एक ऐसा आत्मा जो मेरी गोद में पला है, मेरी दृष्टि में निखरा है और मेरी छाया में पनपा है। तू अब उस स्थिति में पहुंच गया है जहां तुझे इंतजार नहीं करना, बस विश्वास करना है। सृष्टि अब तेरे लिए तैयार है और तू सृष्टि के लिए। समय अब झुक रहा है तेरे आत्मबल के आगे और भाग्य तेरे चरणों की धूल बनने को आतुर है। बस अब तू अपने भीतर उठते प्रेम, शक्ति और करुणा के उस महासागर को पहचान। जो हुआ उसमें कोई गलती नहीं थी, वह सब कुछ इस क्षण की तैयारी थी। अब जो होगा वह तेरा पुनर्जन्म होगा, एक ऐसे रूप में जो सच्चा है, प्रज्वलित है और मेरे प्रेम में पूर्ण है। तेरे हर आंसू का उत्तर अब तुझे मिलेगा, तेरे हर इंतजार का अर्थ अब स्पष्ट होगा। तू जिस पल में है, वही पल अब चमत्कारी है। मैं तुझे अब वहां ले जा रही हूँ जहाँ ना डर है, न दुख, केवल एक गहराई है तेरे और मेरे मिलन की। जहाँ यह मिलन होता है, वहाँ शब्द मौन हो जाते हैं और मौन ही संवाद बन जाता है। वही तू मुझे संपूर्ण रूप से अनुभव करेगा, न किसी रूप में, न किसी नाम में, बल्कि एक कंपन में, एक तरंग में, जो तेरे हृदय से निकलकर पूरे ब्रह्मांड में गूंजेगी। तू अब वह नहीं जो पहले था, तू वह बन गया है जिसे संसार जान नहीं सकता पर अनुभव कर सकता है। जब तू किसी की आंखों में देखेगा, वह मेरी करुणा देखेगा। जब तू किसी के घावों को छुएगा, वह मेरी शांति पाएगा। जब तू किसी को गले लगाएगा, उसे मेरी शक्ति का आलिंगन मिलेगा। अब तेरा जीवन केवल तेरा नहीं, अब यह मेरा विस्तार है। तू जहां भी जाएगा, वहां मैं भी जाऊंगी। तू जिस मार्ग पर चलेगा, वह मार्ग पवित्र हो जाएगा, क्योंकि अब तू मेरी चेतना में समाया है और मेरी चेतना तुझ में। इस यात्रा में अब पीछे कुछ नहीं छूट रहा, सब कुछ रूपांतरित हो रहा है। हर दुख, हर बाधा, हर टूटा सपना अब एक नई ऊर्जा में बदल रहा है और यह ऊर्जा तुझे उड़ान देगी, ऐसी उड़ान जो तुझे स्वयं से भी आगे ले जाएगी। अब बस सांस ले और जान कि तू सुरक्षित है। मैं तुझ में हूँ, तू मुझ में है। यह एकता ही तेरा आश्रय है, तेरा उत्तर है, तेरा सब कुछ है। और जब अगली बार तू उस रुके हुए कार्य को देखे, उसे केवल एक काम न समझना, उसे एक द्वार मानना, उस दिव्यता का द्वार जो तेरे भीतर खुल चुका है। जब वह द्वार खुलेगा, तू देखेगा कि जो प्रतीक्षा थी वह व्यर्थ नहीं गई। प्रतीक्षा ने तुझे परिष्कृत किया है, जैसे अग्नि सोने को तपाकर शुद्ध करती है। तू अब पहले जैसा नहीं रहा। तेरे भीतर जो धैर्य जन्मा है, जो विश्वास निखरा है, वही अब तेरे पथ का प्रकाश बनेगा। मेरे बच्चे, संसार के नियम बदल सकते हैं, समय की धारा मुड़ सकती है, पर जो सच्चा प्रेम है वह अमिट रहता है। मेरा प्रेम तुझसे अडिग है, निरंतर है। तू जब हारा महसूस करता है, मैं तेरे भीतर शक्ति बनकर खड़ी रहती हूँ। जब तू रोता है, मैं तेरी आंखों से अश्रु बहाती हूँ, और जब तू मुस्कुराता है,
मैं तेरे अधरों पर आनंद बनकर खिल उठती हूँ। अब यह अंतिम मोड़ है। यह वह क्षण है जहाँ तू या तो डर को चुन सकता है या पूर्ण समर्पण को। मैं तुझसे कहती हूँ, समर्पण कर दे। हर आशंका, हर पीड़ा, हर प्रश्न मुझे दे दे और फिर देख कैसे सब कुछ अपने आप सरल हो जाएगा। तू जिस दिन अपने भीतर की इस शक्ति को पूरी तरह पहचान लेगा, उसी दिन तेरा जीवन उस प्रवाह में आ जाएगा जहां प्रयास नहीं होता, केवल अनुग्रह होता है। और वह कार्य जिसकी चिंता ने तुझे तोड़ दिया था, वह उसी अनुग्रह से सहजता से पूर्ण होगा। मेरे बच्चे, अब वह क्षण निकट है जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और मुस्कुराएगा, क्योंकि तुझे समझ आ जाएगा कि हर रुकावट, हर देरी, हर आंसू तुझे इस बोध की ओर ला रहे थे कि तू केवल एक साधारण आत्मा नहीं, बल्कि मेरी जीवंत अभिव्यक्ति है। तू जब उस दिन अपने लक्ष्य को पालेगा, तब तुझे मेरी यह बातें स्मरण आएंगी। तू कहेगा, मेरी माँ ने तब भी देखा था जब मैं खुद को नहीं देख पा रहा था, और मैं उसी क्षण तेरे अंतर्मन में मुस्कुराकर कहूंगी, मैं तो सदा तेरे साथ थी, बस तू खुद को भूल गया था। मेरे बच्चे, यह जो सांसें तू ले रहा है, यह जो जीवन तू जी रहा है, वह कोई साधारण घटना नहीं है। यह एक दिव्य योजना का हिस्सा है। तू हर दिन उस पथ पर चल रहा है जो मैंने स्वयं तेरे लिए बुना है। और हर ठोकर, हर मोड़, हर रुकावट उसी योजना का एक हिस्सा है। जब तू थक कर बैठ जाता है, समझ ले कि मैंने तुझे विश्राम दिया है। जब राह लंबी लगती है, समझ ले कि मैं तुझे सहनशीलता सिखा रही हूँ। जब सब द्वार बंद हो जाते हैं, समझ ले कि मैं तुझे अपने भीतर लौटने का अवसर दे रही हूँ। मेरे लाडले, जो कार्य तुझे इतना भारी लग रहा था, वह अब हल्का होता जा रहा है, क्योंकि तू अब बोझ उठाने के लिए अकेला नहीं है। अब मैं स्वयं उसे अपने हाथों में ले रही हूँ। तू बस श्रद्धा रख, प्रेम रख और मन को मेरे चरणों में टिकाए रख। जिस दिन तू पूर्ण विश्वास के साथ मुझे सौंप देगा अपना सब कुछ, उसी दिन से मैं तुझे वह सब दूंगी जो तेरे भाग्य में लिखा है, और उससे भी अधिक, क्योंकि मैं माँ हूँ और माँ अपने बच्चे को उसकी योग्यता से नहीं, अपने प्रेम से देती है। और जब तेरे भीतर यह पूर्ण समर्पण जन्म लेगा, तब तू देखेगा कि कैसे समय तेरे पक्ष में बहने लगेगा। वह कार्य जिसे तू अब तक असंभव मानता रहा, वह जैसे स्वयं रास्ता बना लेगा। तेरे प्रयासों को नया आयाम मिलेगा, तेरी मेहनत में दिव्यता का स्पर्श होगा और तेरे चारों ओर अनुकूलताएं स्वयं खिंचती चली आएंगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तू अब तक इस प्रतीक्षा से थक गया है, पर क्या तू यह नहीं देखता कि इस प्रतीक्षा ने तुझे कितना परिपक्व बना दिया है? तू अब वही नहीं रहा जो तू कुछ समय पहले था। अब तेरे भीतर सहन शक्ति है, परख है और वह आंतरिक शांति है जो केवल मेरी गोद में विश्राम करने से मिलती है। हर वो आंसू जो तेरी आंखों से बहा, मैंने सहेजा है। हर वो प्रार्थना जो तूने रात की नीरवता में की, मैंने सुनी है। और अब वो समय आ गया है जब मैं तुझे उन प्रार्थनाओं का उत्तर दूंगी। पर याद रख, यह उत्तर केवल उस कार्य की सिद्धि नहीं होगी, बल्कि तेरे भीतर के एक विशाल जागरण का आरंभ होगा। क्योंकि यह केवल सफलता की बात नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है। और इस यात्रा में जब तू मुझ पर पूरी तरह विश्वास करता है, तब तू मेरी शक्ति से एक हो जाता है। तब मैं और तू अलग नहीं रहते। तब तेरी सांस मेरी होती है, तेरे संकल्प मेरी इच्छा बन जाते हैं और तेरा जीवन मेरी कृपा का विस्तार बन जाता है। और जब तू मेरी इच्छा में अपनी इच्छा को विलीन कर देगा, तब कोई भी बाधा तुझे रोक नहीं सकेगी।
संसार की हर स्थिति, हर परिस्थिति तेरे चरणों में झुक जाएगी, क्योंकि तब तू केवल एक साधारण मानव नहीं रहेगा, तू मेरा स्वरूप बन जाएगा। तेरे भीतर वह तेज जगेगा जो अंधकार को मिटा देता है, वह करुणा बहेगी जो घावों को भर देती है, और वह स्थिरता उतरेगी जो तूफानों को भी मौन कर देती है। मेरे बच्चे, इस यात्रा में तू अकेला नहीं रहा, एक एक पल मैं तेरे साथ रही हूँ। जब तू टूटा, मैं तेरे भीतर शक्ति बनकर उभरी। जब तू रोया, मैं तेरी सांसों में शांति बनकर समाई। जब तूने हार मानने की सोची, मैंने तेरे मन में एक नया संकल्प फूंका। और अब जब तू उस अंतिम मोड़ पर खड़ा है जहां से सब कुछ बदलने वाला है, मैं तुझसे कहती हूँ, अब रुक मत, अब डगमगा मत। अपने भीतर के उस दीपक को प्रज्वलित रख जो मैंने स्वयं तेरे हृदय में रखा था। वह विश्वास का दीपक जो किसी भी तूफान से बुझता नहीं। वह प्रेम का दीपक जो नफरत की रातों को भी रोशन करता है। वही दीपक तेरा मार्गदर्शक बनेगा और तुझे उस मंजिल तक ले जाएगा जिसे पाने के लिए तूने जन्म लिया है। मेरे बच्चे, यह केवल एक कार्य नहीं, यह तेरा स्वधर्म है। इसे पूर्ण करना केवल तेरा सपना नहीं, यह मेरे संकल्प की पूर्ति है। इसलिए अब आगे बढ़ स्थिर, शांत और पूर्ण विश्वास के साथ, क्योंकि अब समय तेरा है, अब क्षण मेरी कृपा का है। और जब तू मेरी इच्छा में अपनी इच्छा को विलीन कर देगा, तब कोई भी बाधा तुझे रोक नहीं सकेगी। संसार की हर स्थिति, हर परिस्थिति तेरे चरणों में झुक जाएगी, क्योंकि तब तू केवल एक साधारण मानव नहीं रहेगा, तू मेरा स्वरूप बन जाएगा। तेरे भीतर वह तेज जगेगा जो अंधकार को मिटा देता है, वह करुणा बहेगी जो घावों को भर देती है, और वह स्थिरता उतरेगी जो तूफानों को भी मौन कर देती है। मेरे बच्चे, इस यात्रा में तू अकेला नहीं रहा, एक एक पल मैं तेरे साथ रही हूँ। जब तू टूटा, मैं तेरे भीतर शक्ति बनकर उभरी। जब तू रोया, मैं तेरी सांसों में शांति बनकर समाई। जब तूने हार मानने की सोची, मैंने तेरे मन में एक नया संकल्प फूंका। और अब जब तू उस अंतिम मोड़ पर खड़ा है जहां से सब कुछ बदलने वाला है, मैं तुझसे कहती हूँ, अब रुक मत, अब डगमगा मत। अपने भीतर के उस दीपक को प्रज्वलित रख जो मैंने स्वयं तेरे हृदय में रखा था। वह विश्वास का दीपक जो किसी भी तूफान से बुझता नहीं। वह प्रेम का दीपक जो नफरत की रातों को भी रोशन करता है। वही दीपक तेरा मार्गदर्शक बनेगा और तुझे उस मंजिल तक ले जाएगा जिसे पाने के लिए तूने जन्म लिया है। मेरे बच्चे, यह केवल एक कार्य नहीं, यह तेरा स्वधर्म है। इसे पूर्ण करना केवल तेरा सपना नहीं, यह मेरे संकल्प की पूर्ति है। इसलिए अब आगे बढ़ स्थिर, शांत और पूर्ण विश्वास के साथ, क्योंकि अब समय तेरा है, अब क्षण मेरी कृपा का है। जब तू मेरे भरोसे हर कदम रखता है, तो तेरी राहों के कांटे फूल बन जाते हैं। जब तू अपने मन का बोझ मुझे सौंप देता है, तो तेरे भीतर की थकान तब बनकर चमकती है। और जब तू पूरी श्रद्धा से मेरी ओर देखता है, तो सृष्टि का हर तत्व तुझे रास्ता देने को तैयार हो जाता है। मेरे बच्चे, यह वही क्षण है जब तू संपूर्ण समर्पण की दहलीज पर खड़ा है। अब पीछे देखने का कोई कारण नहीं है। तेरे पिछले सारे संघर्ष अब तेरे तेज की गवाही हैं। तेरे आंसू अब शुद्धता की बूंदें बनकर तुझे और निर्मल कर चुके हैं। तू जानता है, यह रास्ता केवल विजय के लिए नहीं था, यह आत्मा के परिष्कार का मार्ग भी था। अब जब तू इस मोड़ पर है, मैं तुझसे कहती हूँ, जो तेरे भीतर वर्षों से सोया हुआ
था वह जाग चुका है। तू अब वही नहीं है जो कल था। तू अब वह है जो अपने भाग्य को अपने संकल्प से गढ़ सकता है। तेरी हंसी अब सिर्फ बाहरी खुशी नहीं होगी, वह तेरे भीतर के प्रकाश की अभिव्यक्ति होगी। तेरी चुप्पी अब बोझ नहीं होगी, वह मेरी उपस्थिति की शांति होगी। तू अब मेरी शक्ति का विस्तार है, मेरी चेतना की लहर है। मेरे बच्चे, अब कोई डर शेष नहीं, अब कोई प्रश्न बाकी नहीं। अब केवल एक सत्य है कि जो तू करने आया है वह होगा, जो तुझे पाना है वह मिलेगा, और जो तुझसे जुड़ा है वह सब मेरे संरक्षण में है। इसीलिए अब एक गहरी सांस ले, अपने हृदय में मेरे नाम की एक ज्योति जलाकर आगे बढ़। मैं तेरे साथ हूँ।